सभी को राधे राधे। जय श्री नारायण, जय श्री सीताराम। तो आप सब कैसे हो? कान्हा जी की आशीर्वाद से स्वस्थ और मंगल में होंगे। तो आज हम जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम 21 दिन की चंदन यात्रा कैसे करें, है ना। तो देखो, आप 21 दिन की नहीं कर सकते तो आप 5 दिन तो अवश्य करें। और 5 दिन जो आप करोगे तो देखो, 21 दिन तो आपको चंदन प्रभु जी को अवश्य लगाना है। वैसे तो हम डेली लगाते हैं, लेकिन जो ये है, जो चंदन यात्रा, ये कुछ स्पेशल और कुछ खास होती है ना। इस पर प्रभु जी को चंदन की जो ठंडक, शीतलता प्रदान करता है ना, तो इसलिए भी हम प्रभु जी को चंदन लगाते हैं। तो प्रभु जी को देखिए, आप हो सके तो मैंने, जैसे कि आज ही प्रभु जी का, कल मैंने पूरे श्री अंग पे चंदन लगाया था, तो आज मैंने प्रभु जी का ना पूरा चंदन से श्रृंगार किया है, यानी कि उनका पूरा चंदन से पूरा फेस का मेकअप किया है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। बाकी आप उनके लिए टप में क्या नाम से गुलाब जल लेके इत्र उसमें से थोड़ा डाल के सारे गुलाब के पुष्प, गेंदे के पुष्प, जो भी आपको प्रिय सारे फूल हो, वो सब फूलों को ले सकते हो। उसमें प्रभु जी को थोड़ी देर उस टप में रखिए ना, उस टप में, मतलब ज़्यादा देर ना रखना, ताकि प्रभु जी को ठंडा वंडा ना लग जाए, है ना। तो थोड़ी देर ही रखिए, फिर प्रभु जी को उसमें से निकालिए, फिर प्रभु जी की मालिश वालिश करके आप उनको सुला दीजिए, है ना। ये सब आप सुबह जब भी आपको टाइम लगे उस हिसाब से आती है। वैसे मैं तो कहूँगी कि 12 बजे से ले, क्योंकि उस समय पे थोड़ा गर्मी का भी रहता है, प्रभु जी को किसी चीज़ की इस समय पे दिक्कत भी नहीं होगी, है ना। तो इस प्रकार आप कर सकते हो। और एक दिन आप ऐसे झूले का डेकोरेशन कर सकते हो, पूरे फूलों से झूला सजाइए। जहाँ प्रभु जी बैठते हैं वहाँ आम के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। आम के पत्ते, गेंदे के फूल से, जो भी आपका भाव है वो कर सकते हो, है ना। एक दिन प्रभु जी को पूरा फूलों की ज्वेलरी पहना सकते हो, फूलों से ज्वेलरी बनाइए। फूलों से प्रभु जी के कान के कुंडल, गले का हार, पैरों का, हाथों का, ये सब ना पूरा पुष्पों से प्रभु जी का श्रृंगार कर सकते हो। पुष्पों से कान्हा जी के लिए पगड़ी वगैरह बना सकते हो। जैसे कि आपके प्रभु जी थोड़े से बड़े हैं, तो पुष्पों से ऐसे करके, मतलब कि फ्लावर्स से पगड़ी बना दी। तो इस तरीके से आप प्रभु जी की 5 दिन नित्य सेवा तो अवश्य करें। और चंदन जरूर लगाएं प्रभु जी को, है ना, कि चंदन प्रभु जी को शीतलता यानी कि ठंडक प्रदान करता है। तो इसलिए चंदन लगाने का तो विशेष बताया गया है। तो आप ये तो कार्य जरूर करें। बाकी आपके मन में जो भाव आए प्रभु के प्रति, वो भी आप अवश्य करें, क्योंकि प्रभु जी का के लिए भाव है। प्रभु जी ने भाव से रीझते हैं। ये सब तो हमारे लिए, जो ये हम सब कार्य जो करते हैं ना, ये सिर्फ प्रभु जी के प्रति हमें प्रेम बढ़ाने के लिए होता है। वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं और हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, यानी कि उनसे हमारा रिश्ता गहरा हो जाता है ना। तो ये सब कार्य इसलिए होता है। कहते हैं कि जब तक एक बच्चा एक माँ से दूर है, जिस माँ ने जन्म दिया, है ना, वो बच्चा अगर दूसरे को दिया जाए, वो उसको ज़्यादा लाड करे, तो उसी को प्यार करने लग जाएगा। तो ये प्यार का विषय है। भगवान जो है ना, भाव का विषय है। आप कुछ भी कर रहे, लेकिन आप में झटपट ये सब जल्दी वल्दी में सब कुछ कर रहे कि हाँ बस ये है, करना है, कर के अपना साइड में, मतलब कि, और उसमें मन में भाव नहीं है। तो बिन भाव के ना, देखो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले प्रभु जी के प्रति ना आपका सच्चा भाव ही होना चाहिए। आपके मन में भाव आ रहा है, जैसे कि कल आपको प्रभु जी की कैसी सेवा करने, तो मन में भाव आ रहा है प्रभु जी की ऐसी सेवा करेंगे, प्रभु जी के लिए ये करेंगे। रातों में आपको नींद नहीं आ रही कि क्या करना है। देखो, ये सब ना मेरे साथ होता है, तो मैं आपको अपना फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। बट आपके साथ क्या होता है, तो आप भी सोचिए। तो वो ये ना, प्रभु के लिए ना भाव का विषय है कि आपको 21 दिन आपको क्या करना है। आप 5 दिन सोचोगे ना, तो आप 21 दिन भी क्या पूरे उनकी सेवा करते ही चले जाओगे ना, किस प्रकार से उनका श्रृंगार करूं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जब भाव होंगे ना प्रभु के प्रति, आज ऐसा नहीं ऐसा, जैसे कि अभी अक्षय तृतीया आ रही थी, तो मेरे को अक्षय तृतीया आई तो थी नहीं, लेकिन मुझे 4-5 दिन से एक्साइटेड होती प्रभु जी के लिए, कैसा ड्रेस बनाऊंगी, प्रभु जी को चंदन भी लगाना है, ऐसा पोशाक बनाऊंगी क्योंकि पूरे श्रीअंग पे चंदन भी लगा दूँ। तो ये सब ना भाव का विषय है। तब तक प्रभु के प्रति सच्चा भाव नहीं है, तब तक ये सब चीज़ें आप ना ही करो। बिन भाव के अगर आप कुछ भी कर रहे हो कि हाँ यार आज ये त्यौहार है, आज अक्षय तिथि है, ठीक है हम भी कर देंगे अक्षय तृतीया पे प्रभु जी का ये श्रृंगार विंगार, तो बट ये तो हो गया कि हमने किसी से सुना और हमने कर दिया कि हाँ उससे क्या नाम से ऐसा हो सकता है, कुछ अच्छा फल मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें तो मत करिए, है ना। ये सब तो बिन भाव के विषय हो गए। जब तक प्रभु के लिए दिल से भाव नहीं है ना आपका,
तो तब तक ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो हम जैसे कि मेरे मन में सुबह ही भाव आया कि आज मुझे ऐसा श्रृंगार करना चाहिए प्रभु का। कब से मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे एक दिन जॉब से मेरी अगर छुट्टी, जिस दिन मेरी छुट्टी होगी तो उस दिन मेरे को ना ऐसा ऐसा पूरा डेकोरेशन करना है, चाहे मुझे उसमें कितना भी टाइम लग जाए, प्रभु जी की मैं वो सेवा ज़रूर अवश्य करूँगी। उसके लिए मैंने सोचा हुआ, तो प्रभु जी के लिए ना सबसे पहले मन में भाव आए कि कैसा करूँगी, जैसा मैं सोचूंगी वैसा हो पाए।